बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण और नामकरण, जिसमें IUPAC पद्धति के अनुसार विभिन्न कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करना था। और कल हमने एल्कोहल और एल्डिहाइड श्रेणी के लिए विभिन्न यौगिकों के नाम लिखे। आज हम लोग पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये थर्ड पॉइंट होगा। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल, उसमें होता है कार्बोक्सिलिक समूह। तो कार्बोक्सिलिक समूह का जो फार्मूला है वो है ये C11OH, COOH, या कभी कभी सीधे ही लिखा जाता है। इतना समझ में आया? अब इसका नाम कैसे लिखा जाएगा ये देखें। इसका नाम प्लस सफिक्स, और सफिक्स होता है ओइक अम्ल, ओइक अम्ल, और तब बनेगा एल्केनोइक अम्ल। इतना समझ में आया? और यहाँ नाम किसका होगा? एल्केन का नाम। ठीक है। तो यौगिकों के कुछ प्रकार बनाए और देखें कैसे नाम लिखा जाएगा। जैसे हमने बनाया HCOOH, CH3COOH, CH3CH2COOH, CH3CHCOOH, और यहाँ पर CH3 लगा दी, CH3CCOOH, और इस दोनों तरफ हमने CH3 लगाई। ऐसे ही विभिन्न प्रकार के कार्बनिक यौगिक बनाने हैं तो बनाते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड CH, CH, COOH, और इन जगह पर, दोनों जगह पर CH3 लगा देंगे। कहीं कहीं OH भी लगा सकते हैं। हमें तो नाम लिखना है, जितने प्रकार के बन जाएं। डबल बॉन्ड भी लगा सकते हैं, CH2 डबल बॉन्ड C, COOH, इसमें एक CH3 भी लगा सकते हैं। इतना समझ में आया? तो अब इनका नाम लिखने की कोशिश करें। यहाँ पर एक कार्बन है, एक कार्बन की एल्केन होती है मीथेन, और सफिक्स है ओइक अम्ल, तो नाम हो जाएगा मेथेनोइक अम्ल। इतना समझ में आया? एक कार्बन की एल्केन मेथेन और उसमें सफिक्स जोड़ेंगे COOH का ओइक अम्ल, तो नाम हो जाएगा मेथेनोइक अम्ल। ये है दो कार्बन। दो कार्बन की एल्केन है इथेन, तो नाम में जोड़ना है ओइक अम्ल, तो ई हटा के ओइक अम्ल जोड़ेंगे तो इथेनोइक अम्ल। इतना समझ में आया? अब यहाँ लेंगे 1, 2, 3 कार्बन, और 3 कार्बन की एल्केन होती है प्रोपेन, और उसमें जोड़ेंगे COOH का सफिक्स प्रोपेनोइक अम्ल। इतना समझ में आया? अब यहाँ से नंबर देंगे 1, 2, 3, लेकिन 2 नंबर पे एक एल्किल है जिसको नंबर नहीं मिला है, इसको क्या कहेंगे? 2 मेथिल, क्योंकि ये एक कार्बन की एल्किल है, और जो भी पार्श्व श्रृंखला होती है उसका नाम उसके नंबर के साथ पहले लिखते हैं। तो 2 पर आया मेथिल, 2 मेथिल, 1, 2, 3 कार्बन की एल्केन प्रोपेन, और उसमें जोड़ेंगे ओइक अम्ल, हो जाएगा प्रोपेनोइक अम्ल। अब यहाँ से नंबर देंगे 1, 2, 3। अब 2 नंबर पे एक एक 2 एल्किल ऐसी हैं जिनको नंबर नहीं मिल रहा है, और है कितने नंबर पे? 2 ही नंबर पे हैं। तो दोनों के लिए, इसके लिए भी 2, इसके लिए भी 2। अब कितनी है? 2 है, तो उसको बोलेंगे डाई मेथिल प्रोपेनोइक अम्ल। इतना हो गया। अब इधर देखेंगे 1, 2, 3, 4। अब यहाँ 2 नंबर पे मेथिल है, 3 नंबर पे मेथिल है, जिनको नंबर नहीं मिला। अब हम इसको लिखेंगे, 2 पर मेथिल है, 3 पर मेथिल है, तो क्या लिखेंगे? डाई मेथिल। 4 कार्बन की एल्केन को बोलते हैं ब्यूटेन, और इसका सफिक्स आएगा ओइक अम्ल, तो नाम हो जाएगा ब्यूटेनोइक अम्ल। अब हम यहाँ से नंबर देंगे 1, 2, 3, 4। अब 2 नंबर पे मेथिल है, तो हम क्या लिखें? 2
मेथिल। अब दो दो क्रियात्मक समूह हैं, अल्कोहल भी है अम्ल भी है, तो हम क्या लिखें, पहले एल्केन लिख लेते हैं, 2 मेथिल ब्यूटेन। इसका सफिक्स आल है, इसका सफिक्स ओइक अम्ल है, तो क्या बोलेंगे, 3 आल 1 ओइक अम्ल। क्लियर हुआ। नंबर 1 पे ओइक अम्ल है और 3 नंबर पे अल्कोहल का आल है। अब यहां से नंबर देंगे 1 2 3। अब यहाँ 3 कार्बन का नाम लिखेंगे, चूंकि ये एल्केन नहीं है, सिंगल बॉन्ड नहीं लगा है, तो हम क्या लिखेंगे, सिर्फ कार्बन का नाम लिखेंगे, प्रोप। 2 नंबर पे ईन है तो 2 ईन, और 1 पे ओइक अम्ल है तो 1 ओइक अम्ल। हो गया। अब इधर से देखें, 1 2 3। अब 2 नंबर पे मेथिल है तो बोलेंगे 2 मेथिल, और 3 कार्बन को कहेंगे प्रोप। 3 कार्बन का नाम प्रोप हो गया। अब 2 पे ईन है, 2 ईन, और 1 पे ओइक अम्ल है तो 1 ओइक अम्ल। इतना समझ में आ गया। तो ये तो थे कार्बोक्सिलिक अम्लों के लिए। अब आते हैं इसके बाद दूसरा समूह लेते हैं, कीटोनिक समूह। कीटोनिक समूह, कीटोनिक समूह क्या है, जब कार्बोनिल समूह के दोनों तरफ एल्किल लग जाए तब हम इसे कहेंगे कीटोन, और इसका सफिक्स होता है ओन, ओन, और प्रफिक्स होता है ऑक्सो या कीटो। इसका नाम कैसे लिखेंगे, एल्केन का नाम प्लस ओन, तो नाम हो जाएगा एल्केनोन। हो गया। अब हम इसके कुछ उदाहरण देखें। हमने बताया था कार्बोनिल समूह के दोनों तरफ एल्किल लगेगी तभी कीटोन बनेगा, अगर एक तरफ भी हाइड्रोजन हो जाएगी तब वो एल्डिहाइड हो जाएगा। इतना समझ में आया। ऐसे ही विभिन्न प्रकार के हमें यौगिक बनाने हैं। तो बच्चों, कार्बोनिल समूह के बहुत सारे कंपाउंड बनते हैं। कार्बोनिल समूह के अगर एक तरफ हाइड्रोजन लग जाए तब वो कहलाता है एल्डिहाइड। अगर कार्बोनिल समूह के एक तरफ OH लग जाए तब वो कहलाता है कार्बोक्सिल समूह। अगर कार्बोनिल समूह के दोनों तरफ एल्किल यानी कार्बन लग जाए तब वो कहलाता है कीटोन समूह। अब हमने यहाँ पर विभिन्न प्रकार के कंपाउंड ऐसे लिखे हैं, हमें नाम देना है। जैसे 1 2 3, 3 कार्बन की एल्केन क्या होती है, प्रोपेन। और कितने पे लगा है कीटोन, 2 पे, तो हम लिख सकते हैं प्रोपेनोन 2 या प्रोपेन 2 ओन। क्लियर हुआ। अब हम नंबर देंगे 1 2 3 4। इधर से क्यों नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इधर से नंबर 3 पे आ रहा है, हमें उधर से नंबर देना है जिधर से क्रियात्मक समूह पास पड़े, निकट पड़े। 4 कार्बन की एल्केन ब्यूटेन कितने पे लगा है, 2 पे लगा है ओन। अब हम इधर से देखेंगे 1 2 3 4 5, इधर से देखें 1 2 3 4 5, तो हम इधर से देंगे 1 2 3 4 5। 2 नंबर पे एक एल्किल है जिसको नंबर नहीं मिला है, तो हम इसको एल्किल के रूप में पहले लिखेंगे 2 मेथिल, और 5 कार्बन की एल्केन होती है पेंटेन, और 3 नंबर पे लगा है ओन, तो 3 ओन। अब यहाँ देखें 1 2 3 4, तो 1 2 3 4,
2 पे लगा है ओन और 3 पे 2 मेथिल हैं, तो बोलेंगे 3 3, इसके लिए भी 3, इसके लिए भी 3, डाई मेथिल, 3 3 डाई मेथिल ब्यूटेन 2 ओन। हो गया। अब हम इसमें देखेंगे किधर से नंबर दें। 1 2 3 4 5, 2 पे मिथिल है तो 2 मिथिल। अब चूंकि यहाँ कोई सिंगल बॉन्ड हट गया, एक डबल बॉन्ड लग गया, तो हम एल्केन नहीं लिखेंगे, 2 मिथिल पेंट, 5 कार्बन का नाम लिख रहे हैं पेंट। फिर उसके बाद 4 पे लगा है इन, 4 इन और 3 ओन। समझ में आ गया। हमें इसका भी सफिक्स लिखना है, इसका भी सफिक्स लिखना है, तो हम इस प्रकार से लिखेंगे पेंट यानी 5 कार्बन, 4 पे लगा है इन, 3 पे लगा है ओन। अब हमें क्रियात्मक समूह की निकटता को देखते हुए नंबर देने हैं। 1 2 3 4 5 6। इधर क्यों गए? क्योंकि इधर से 6 कार्बन पड़ रही हैं। 1 2 3 4 5, इधर 5 ही पड़ती हैं, तो हम लंबी चेन भी चुनेंगे, ये भी ध्यान रखना है। अब इस 2 मिथिल को नंबर नहीं मिला है और दोनों नंबर 4 पे स्थित हैं, तो हम क्या बोलेंगे? इसके लिए 4, इसके लिए भी 4, 2 हैं तो डाई मेथिल, और 6 कार्बन की एल्केन को बोलेंगे हेक्सेन, और 2 नंबर पे ओन है 2 ओन। इतना हो गया। अब फिर यहां से नंबर देंगे 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ 4 नंबर पे 2 एल्किल है जिनको नंबर नहीं मिल रहा है, और 3 नंबर पे एक है जिसको नंबर नहीं मिला, तो हम बोलेंगे 3, पहले इसके लिए, फिर इसके लिए और फिर इसके लिए। अब 3 बार हो गए तो हम बोलेंगे ट्राई मेथिल, और 7 कार्बन है तो बोलेंगे हेप्टेन, और कितने नंबर पे लगा है ओन? 2 ओन। तो बच्चों ये समझ में आ गया कीटोन समूह, इसका नामकरण कैसे करेंगे। अब इसके बाद दूसरा समूह लेते हैं, वो है एसिड क्लोराइड समूह। एसिड क्लोराइड समूह ये भी कार्बोनिल समूह से बनेगा, और जब हम कार्बोनिल समूह की एक वैलेंसी में Cl लगा देंगे तब ये बन जाएगा COCl यानी एसिड क्लोराइड समूह। अब इसका सफिक्स है ओइल क्लोराइड, ओइल क्लोराइड। इसका नाम कैसे लिखते हैं? संगत एल्केन यानी एल्केन प्लस ओइल क्लोराइड, और बन जाएगा एल्केनोइल क्लोराइड, एल्केनोइल क्लोराइड। अब इसके बाद हम इसके कुछ यौगिकों के नाम देखेंगे। विभिन्न प्रकार के यौगिकों को लिख लेते हैं और फिर उसके बाद एक साथ नाम लिखें तो आपको भी समझ में आएगा। तो बच्चों हमने अभी बताया भी था कार्बोनिल समूह के एक तरफ अगर H लगे तो एल्डिहाइड, और एक तरफ OH लगे तो कार्बोक्सिल, और एक तरफ Cl लगे तो ओइल क्लोराइड। इतना समझ में आ रहा है। जहां भी आपको दिक्कत महसूस हो तुरंत आप पूछिएगा हमसे। इस प्रकार से कुछ यौगिक हम बना दे रहे हैं। अब इसके नाम लिखते हैं। यहाँ एक कार्बन की एल्केन क्या होती है सबसे पहले ये जानेंगे। एक कार्बन की एल्केन है
मीथेन। और मीथेन में इसका सफिक्स जोड़ेंगे ऑयल क्लोराइड, तो मेथेनोइल क्लोराइड, नाम हो जाएगा मेथेनोइल क्लोराइड। अब इसके बाद यहाँ देखेंगे एक एक 2 कार्बन की एल्केन, 2 कार्बन की एल्केन को बोलते हैं इथेन, और उसमें जोड़ेंगे एथेनोइल क्लोराइड। अब इसके बाद देंगे 1 2 3, 3 कार्बन की एल्केन है प्रोपेन, और उसमें जोड़ेंगे ऑयल क्लोराइड, प्रोपेनोइल क्लोराइड। अब 1 2 3, इसको देखेंगे 2 मेथिल प्रोपेनोइल क्लोराइड। अब यहां से देखेंगे, नंबर देंगे 1 2 3 4 5। अब यहाँ इस कार्बन को और इस कार्बन को नंबर नहीं मिला है, हम इसको पार्श्व श्रृंखला यानी साइड चेन मानकर एल्किल के रूप में इसके नंबर के साथ एल्केन के पहले लिखेंगे। 3 नंबर पे है, 4 नंबर पे है, तो बोलेंगे 3 4 डाई मेथिल। और 5 कार्बन की एल्केन पेंटेन, और उसमें जोड़ेंगे ऑयल क्लोराइड, नाम हो जाएगा पेंटेनोइल क्लोराइड। क्लियर हो गया। अब इधर से आते हैं 1 2 3, यहाँ 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है, और चूंकि यहाँ एक डबल बॉन्ड आ गया है, तब हम एल्केन नहीं लिखेंगे, हम केवल 3 कार्बन का नाम लिखेंगे प्रोप। 2 नंबर पे इन है 2 इन, 1 पे ऑयल क्लोराइड है, तो लिख दिया 1 ऑयल क्लोराइड। अब इधर से लेंगे नंबर 1 2 3 4, 4 कार्बन का नाम है ब्यूट। 2 नंबर पे डबल वन, 3 नंबर पे डबल वन, तो 2 3 डाई इन, और 1 पे क्या है ऑयल क्लोराइड। अब इधर से देंगे नंबर 1 2 3 4 5, 3 और 4 दो दो मेथिल हैं, तो हम क्या बोलेंगे 3 4 डाई मेथिल पेंटेन नोइल क्लोराइड। 3 और 4 पे है, तो 3 4 3 4 डाई मेथिल, 5 कार्बन के एल्केन पेंटेन, सफिक्स जोड़ेंगे ऑयल क्लोराइड, पेंटेन ऑयल क्लोराइड। अब इधर से देंगे नंबर 1 2 3 4। अब यहाँ देखिए 2 नंबर पे एक कार्बन है जिसको नंबर नहीं मिला, तो इसको सबसे पहले लिखेंगे 2 मेथिल, 4 कार्बन को बोलेंगे ब्यूट। अब 3 पे आइन है 3 आइन, 1 ऑयल क्लोराइड। अब इधर से देखेंगे ये क्रियात्मक समूह है COCl, जो हमने यहाँ ऐसे लिखा है उसको ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3। अब किधर चलें, इधर जाएंगे तो 4 कार्बन, इधर आएंगे तो 4 5, तो हमें लंबी चेन भी ढूंढनी होती है। 2 नंबर पे मेथिल, 3 नंबर पे मेथिल, तो कहेंगे 2 3 डाई मेथिल, और 5 कार्बन को बोलेंगे पेंटेन, और उसमें जोड़ेंगे ऑयल क्लोराइड, हो जाएगा पेंटेनोइल क्लोराइड। तो अभी बच्चों ये समझ में आ गया होगा आपको ये ऑयल क्लोराइड वाला। अब इसके बाद आते हैं एसिड एमाइड समूह। तो ये भी कार्बोनिल समूह से बनेगा, जब कार्बोनिल समूह की एक वैलेंसी में NH2 लग जाए। क्या लग जाए, ये देखिए एमीन समूह CONH2, ये हो गया एसिड एमाइड, और इसका सफिक्स होता है एमाइड। के नाम कैसे लिखेंगे, एल्केन प्लस एमाइड, नाम हो जाएगा एल्केनेमाइड। अब इसके कुछ यौगिकों के नाम लिखते हैं। CH3 CONH2, CH3 CH2 CONH2, CH3 CH CH CONH2। अब यहाँ पे हम OH लगा दें, यहाँ CH3 लगा दें, CH3 CH 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 CONH2, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे CH3 है, CH3 C
डबल बॉन्ड सी, इधर भी CH3 लगा दो, इधर भी लगा दो, सिंगल बॉन्ड CH2 CONH2, CH ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CONH2। समझ में आ रहा है? तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, CONH2। इधर लगाते हैं CH3, इधर लगाते हैं CH3, इधर लगाते हैं CH3 और इधर लगा देते हैं C2H5। हो गया। CH3C, इस प्रकार से हम यहाँ CH3 लगा दें, इधर लगा दें और CH2, फिर C, इधर CH3 लगा दो, इधर CH3 लगा दो, फिर CH2 CONH2। हमने इतने यौगिक लिख लिए हैं। अब हमें इनका नाम लिखना है। नाम लिखने के लिए हमें कार्बन पे नंबर देना पड़ेगा। एक कार्बन की एल्केन होती है मीथेन, और उसमें जोड़ेंगे एमाइड तो मीथेनेमाइड। यहाँ देखें दो कार्बन की एल्केन है ईथेन, और सफिक्स जोड़ेंगे एमाइड, इथेनेमाइड। 1 2 3, 3 कार्बन की एल्केन प्रोपेन, और उसमें जोड़ेंगे एमाइड, प्रोपेनेमाइड। 1 2 3 4, 2 पे हाइड्रॉक्सी है, 3 पे मेथिल है, तो हम बोलेंगे 3 मेथिल। 4 कार्बन की एल्केन लिखेंगे ब्यूटेन, 1 एमाइड और 2 ऑल। अब इधर से नंबर 1 2 3 4 5, 3 2 और 4 पे मेथिल हैं, 2 4 डाई मेथिल। 5 कार्बन की एल्केन पेंटेन, 1 एमाइड, 3 ऑल। अब इधर से नंबर 1 2 3 4 5, 3 और 4 पे 2 2 मेथिल हैं, बोलेंगे 3 4 डाई मेथिल। 5 कार्बन का नाम लिखेंगे पेंट, और इसमें 3 पे डबल बॉन्ड है 3 ईन, और 1 पे एमाइड है। इधर से नंबर देंगे 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर लिखेंगे पेंट, 3 पे डबल बॉन्ड है, नहीं 2 पे डबल बॉन्ड है 2 इन, और 4 पे ट्रिपल बॉन्ड है 4 आइन, और 1 पे एमाइड है तो 1 एमाइड। अब यहाँ से नंबर देंगे 1 2 3 4 5। अब इधर जाएंगे तो 6, और इधर नीचे 2 कार्बन है तो 6 7। यहाँ 2 है ना C2, तो हम नीचे तक जाएंगे 2 हो जाएंगे, यहाँ 2 गिनती कर लेंगे। अब कुल मिला के देखें मेथिल 4 पे है, 5 पे है, नहीं 2 पे है, 3 पे है, 4 पे है और 5 पे है, तो बोलेंगे 2 3 4 5, 1 2 3 4 टेट्रा एथिल हेप्टेन, और उसमें जोड़ेंगे माइड, हेप्टेनेमाइड। इतना समझ में आया? अब इधर देखेंगे 1 2 3 4 5 6। अब 3 नंबर पे 2 2 मेथिल, और 5 नंबर पे 2 2 मेथिल, तो 3 3, इसके लिए 3, इसके लिए भी 3, फिर 5 5, दोनों के लिए 5 5। टेट्रा मेथिल हेक्सेन, और उसमें जोड़ेंगे एमाइड, हेक्सेनेमाइड। तो ये इस प्रकार से आपने नाम देखा, समझ में आ गया होगा।